और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए हैं। इनकी लंबाई 5 से 6 इंच की है। पुलिस ने कहा कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े इन्हीं चाकू से किए गए, ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए जांच के लिए इन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पूछताछ के दौरान आफ्ताब ने कहा था कि श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया था। अभी तक वो आरी नहीं मिली है। गुरुवार को आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट का दूसरा फेज हुआ। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी इलाके की फॉरेंसिक लैब में करीब 8 घंटे तक चला। इसमें आरोपी से 40 सवाल पूछे गए। इंडिया टुडे के मुताबिक आफ्ताब से सभी सवाल हिंदी में पूछे गए, लेकिन उसने जवाब इंग्लिश में दिए। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा। मेहरौली के जंगल से शुरू हुई श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब मुंबई के समुंदर तक आ पहुंची है। इस वक्त हम भाईंदर खाड़ी के ऊपर हैं और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं भाईंदर की खाड़ी की। ये देखिए, पुलिस का सर्च जो बोट है वो इस वक्त खाड़ी के अंदर उस सबूत को तलाश रहा है जो आफ्ताब ने समुंदर के अंदर गिरा दिया था। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर उस बोट की, जिसकी मदद से दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो उस मोबाइल फोन को ढूंढ रही है जो आफ्ताब ने इसी समुंदर में फेंक दिया है। आपको बता दें कि आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को यह पता चला है कि जब पहली बार वसई मानिकपुर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, उसी दौरान उसने इसी रास्ते से, जब वो ट्रेन से जा रहा था तो ट्रेन के ऊपर से उसने अपना मोबाइल फोन इसी समुंदर में फेंक दिया है। अब देखिए किस तरह से पुलिस की टीम इस समुंदर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दें कि कल ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। देर शाम तक पुलिस ने समुंदर के इस इलाके में मोबाइल ढूंढने की कोशिश की थी, पर तब कुछ नहीं मिला क्योंकि रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कैसे आफ्ताब यहीं से जा रहा था। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये नायगांव का ये ब्रिज है। इस ब्रिज से मुंबई की लोकल ट्रेन गुजरती है। ये ब्रिज चर्चगेट को वसई विरार से कनेक्ट करती है। चर्चगेट की तरफ से आ रहा आफ्ताब इसी ब्रिज से वसई की तरफ जा रहा था, जहां की मानिकपुर पुलिस उससे पूछताछ करने वाली थी। बताया जाता है कि इसी दौरान उसने अपना मोबाइल फोन इस समुंदर में फेंक दिया। आफ्ताब समझ चुका था कि अब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है तो शायद अब उसका बच पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि उसने तमाम जो सबूत जो उसके लिए मुसीबत बन सकती थी, ऐसे तमाम सबूत को अलग अलग जगहों पर ठिकाना लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए होगी उस मोबाइल फोन को ढूंढना जो आफ्ताब ने समुंदर के अंदर फेंका है। श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में दक्षिणी दिल्ली डीसीपी ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर आफ्ताब से पूछताछ और मिले तमाम सबूतों का एक पूल बनाया गया है और यहीं से पूरे केस को ऑपरेट किया जा रहा है। जो 6 सदस्यीय टीम दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई गई है, वो आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ पुख्ता सबूत कैसे मिले और कितने सबूत मिल चुके हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट जो कि आफ्ताब अमीन पूनावाला का अधूरा हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, पूरा टेस्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस अधूरे टेस्ट से भी काफी अहम जानकारियां दिल्ली पुलिस को मिली हैं। इस पॉलीग्राफी टेस्ट में जो सवाल पूछे गए थे उसके आधार पर पुलिस को ये पता चला है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल कुछ चाकू उसने मुंबई के समुंदर में फेंके थे, जिसका सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। आफ्ताब के घर से 5 चाकू मिले हैं जो 5 से 6 इंच लंबे हैं और इनका इस्तेमाल भी शव के टुकड़े करने के लिए किया गया होगा। सीधे तौर पर इस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के सिर के टुकड़े करने के लिए कीलो और हथौड़े का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर के जो अंदरूनी अंग थे उनका कीमा करके उसने अलग अलग जगह पर फेंका था। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सबूत फेंके थे और सीधे तौर पर उसका ये कहना है कि वो श्रद्धा वॉकर से नफरत करने लगा था। हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था श्रद्धा वॉकर की हत्या, बल्कि सोची समझी प्लानिंग का नतीजा था। जो तमाम टेस्ट आफ्ताब के होने हैं, उन टेस्ट के बाद उसके परिवार से भी सघन पूछताछ दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि सीधे तौर पर आफ्ताब अमीन पूनावाला का कहना है कि परिवार भी काफी कुछ जानता था। हालांकि इस बारे में सवाल जवाब अभी आफ्ताब से होने हैं, क्योंकि साल 2019 में ये खुलासा हुआ है कि श्रद्धा वॉकर के माता पिता श्रद्धा का रिश्ता लेकर आफ्ताब से श्रद्धा की शादी की बात करने के लिए आफ्ताब के घर गए थे, जहां पर
आफ्ताब के माता पिता ने श्रद्धा के माता पिता को अपमानित किया था और आफ्ताब के कजिन ने श्रद्धा के माता पिता को गालियां भी दी थी और उनको घर से भगा दिया था, जिसके बाद साल 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा था। श्रद्धा ने पुलिस को दी गई कंप्लेंट में कहा था कि आफ्ताब ने उसको बहुत मारा है, आफ्ताब उसको जान से मार देगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके शरीर को अलग अलग जगह फेंकने की धमकी आफ्ताब दे रहा है। ये कंप्लेंट मुंबई पुलिस से श्रद्धा वॉकर ने की थी, लेकिन उसके बाद उसने इस कंप्लेंट को वापस ले लिया था। कंप्लेंट को वापस लेने वाली जो चिट्ठी थी उसमें भी आफ्ताब के परिवार का जिक्र था, जिसमें कहा था कि आफ्ताब शादी नहीं करना चाहता, लेकिन परिवार राजी है और परिवार का कहना है कि वो आफ्ताब की शादी श्रद्धा से कराएंगे और परिवार आफ्ताब के परिवार के कहने पर ही वो अपनी कंप्लेंट वापस ले रही है। काफी हद तक ये पूरा मामला एफएसएल की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है और जल्दी एफएसएल की जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद काफी चीजें बेहद साफ हो जाएंगी। अब बात महिला